लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये बिल्कुल भी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है बल्कि ये रिव्यू वीडियो है ऐसे प्रोडक्ट की जो कि हर घर की ज़रूरत है। भले हों आप नज़ले से बेहाल या फिर आपके हो गए हों बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स, आपको स्टीमर की ज़रूरत है। आपके घर में बूढ़े बच्चे मौजूद हैं और अगर आपको मुश्किल लगता है पतीलों में पानी गर्म करके स्टीम लेना, तो आप ये स्टीमर अपने घर में रखें। इस वीडियो में मैंने इसकी प्राइस, कहाँ से लिया है, कितने टाइम पहले लिया है, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, इसकी क्लीनिंग कैसे करनी है, इसको अच्छे से कैसे रखना है, हर एक एक छोटी छोटी डिटेल डिस्क्राइब किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर कर रही हूँ जो मैंने कई साल इस्तेमाल की है और आज भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसका मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। भले इसकी मार्केट प्राइस अब बढ़ गई हो, मैंने ली थी कोई 12-15 साल पहले, और मैंने किस किस पर्पस के लिए इसको यूज किया है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में एक एक बात शेयर करूंगी। तो आए हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, ये है वो प्रोडक्ट। मेरे चैनल पे अक्सर कमेंट्स में मैंने देखा है कि मेरे व्यूअर्स चाहते हैं कि मैं उन प्रोडक्ट्स का भी जिक्र करूं जो मैंने उसी वक्त बाजार से ला के अनबॉक्स ना किया, बल्कि मैंने कुछ अरसा इस्तेमाल किया और मैं इस पर अपना रिव्यू दूं। तो बेसिकली मेरी आज की वीडियो जो है वो अनबॉक्सिंग नहीं है, वो रिव्यू है, क्योंकि ये मैं बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये है फेशियल सोना। अब ये जी पास कंपनी का है, जो कि इंडिया की काफ़ी रिनाउंड कंपनी है, और दुबई में जी पास की बहुत प्रोडक्ट्स मिलती हैं, बहुत अच्छी प्राइसेस में मिलती हैं। लुलु में, कई मॉल्स में, नेस्टो में। पहली बात तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपनी ऑडियंस के साथ जेन्युइन रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो ये अक्सर मॉल्स में यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। हाँ, आपको शायद सेम मॉडल ना मिले, मगर सिमिलर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो बताने का मकसद ये है कि मेरा इसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर जी पास। तो मैंने ये लिया था फेशियल के लिए, क्योंकि हम घर में जैसे कि मेरी आदत है, मैं अपनी स्किन को मेंटेन रखने के लिए अक्सर जो है घर पे अपने नेचुरल यानी टिप्स एंड ट्रिक्स जो यूज़ करके आप घर की रेमेडीज़ के थ्रू जो फेशियल कर रहे होते हैं वो करते हैं। तो मुझे एक स्टीमर की ज़रूरत थी, तो मैंने तब ये बाय किया था। मगर आप यकीन करें, जब बच्चों को घर में या किसी को भी फ्लू होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, अब आप नज़ला बहुत ज़्यादा हो, तो ये स्टीमर उस वक्त सबसे ज़्यादा काम आता है। और बल्कि शायद फेशियल स्टीमर के तौर पे मैंने इसे कम यूज़ किया है। इसको मैंने बच्चों के लिए, जैसे कि जब उन्हें ज़्यादा नज़ला होता है, बहुत बलगम वाली खांसी हो रही होती है, तो उसके लिए मैंने ये ज़्यादा यूज़ किया है। इनफैक्ट कोरोना के टाइम पे भी ये स्टीमर मेरे बहुत काम आता था। ये हमारी टेबल टॉप पे रहता था। तो जिन घर में छोटे बच्चे होते हैं, और पहले ज़माने में क्या होता था, पतीले में पानी लेके, पॉट में पानी गर्म करके लेडीज़ उस पे लेडीज़ जो है बच्चों को स्टीम दिलवा देती थी ऊपर कोई टॉवल डाल के। वो इतना प्रैक्टिकल कुछ केसेस में नहीं होता, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो उछलते हैं, कूदते हैं, पानी गिरने का डर होता है। तो मतलब जाहिर सी बात है, एक डर होता है कि हाथ से हादसा हो सकता है, किसी को जल सकता है कोई। ये इतना सेफ और इतना अच्छा है। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके फीचर। जैसे इसमें पावर ऑन इंडिकेटर है, इसमें फेशियल मास्क इंक्लूडेड है। मैं भी आपको इसके तीनों पार्ट्स दिखाऊंगी, इसमें क्या क्या चीजें आई हैं। ठीक है, नेजल मास्क भी है इसमें, जो मैंने आपसे कहा कि बड़ों के लिए भी एक है और एक छोटों के लिए भी है, जब आपको स्टीम लेनी हो। अब आप स्टीम किसी भी पर्पज से ले रहे हो, तो आप इसमें मेजरिंग कप भी पाएंगे, एक है इसमें, और इसमें इसका लिखा हुआ है 220 टू 240 वाट्स। तो मैंने आपको इसका ही बता दिया, 60 हर्ट्ज 27 वाट्स डिवाइस की मैंने आपको बता दिया। मैंने ये लिया था, आप देख सकते हैं, सफ़ीर मार्केट से, जो कि शारजा नाहदा में सफ़ीर मॉल होता था। मैंने ये तब लिया था और ये सिर्फ मुझे 50 दिरहम का मिला था उस टाइम पे। आज से 12-15 साल पहले 50 दिरहम वॉज अ गुड अमाउंट। मतलब मुझे लगा था कि हाँ, मैंने कोई महंगी चीज़ ली है। आज के टाइम में कहाँ 50 दिरहम में मिलेगा। बट अभी भी आइकॉन्स और काफ़ी सारी जी पास वगैरह के प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ऑफर्स वगैरह में कुछ मॉल्स में मिल जाती है अच्छी प्राइस में। और मैं फिर आपको बताती हूँ मैंने इसे किस किस पर्पज से यूज़ किया। ये इसका मेन सबसे बड़ा वाला है, ये इसकी बेस है। आज भी आप ये देखें कि अंदर से आप इसको देखिए, कहीं से आपको जला हुआ या ब्राउन या ब्लैक कलर का लग रहा है? नहीं, क्योंकि मैं आपको तरीक़ाकार इसके साफ करने का बताऊंगी कि 12-15 साल यूज़ की हुई चीज़ इतनी साफ सुथरी आप कैसे मेंटेन रख सकते हैं और वो ख़राब भी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। चलें और भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका मेजरिंग कप आया था, जिससे मैं पानी लेके ज़ाहिर इसमें फिल करने के लिए ये लास्ट, और सौ है इसका ये वाला, ठीक है। क्लेम फॉर्म बुक थी, तो मैं इसको, तो आप फेशियल करते वक्त जैसे आपने स्टीम लेनी होती है ताकि आप अपने पोर्स की डीप क्लीनिंग करें, तो उसके लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। पानी लिया, आपने डाला, पानी ज़्यादा नहीं, यहाँ जो इसकी सिल्वर लाइन है इससे 25% थोड़ा नीचे रखती हूँ, यानी 70% मैं इसमें पानी भरती हूँ। और आप इसे स्ट्रेट किसी टेबल पे रखें, फिर पानी फिल करें, कनेक्टेड आपका हो, और ये आपने इस तरह से इस पर फिक्स किया हुआ हो। फिर आप उसके बाद पीछे जो इसका बटन है इसको स्विच ऑन करें। हाँ, ये एक चीज़ है जो मैं ख्याल रखती थी कि कभी भी ऐसे हाथों में झुला झुला के आपने स्टीम नहीं लेनी, क्योंकि पानी फिर लीक होगा, आप जल सकते हैं।
तो ये इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं। आप ऐसी टेबल पे रखे बैठें कि मैं बिल्कुल अपनी जैसे बच्चों की कोई स्टडी टेबल पे आप स्ट्रेट रखे बैठे, आपने पानी पोर किया, आपने स्विच प्लग इन किया और आपने यहाँ से इसको ऑन कर दिया और आप इसमें इस तरीके से आराम से स्टीम ले सकते हैं। और बड़ों के लिए तो खैर बहुत अच्छा है, बड़े मुंह का है। बच्चों के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें से भी बहुत अच्छी स्टीम निकल के आती है। तो मोस्टली हमारे घर में ये वाली इसका ज़्यादा बिग जार यूज़ होता था जब इवन बच्चे छोटे भी थे, क्योंकि उसमें होता था कि इतना मुंह चलता नहीं, आंखें बंद करके इस तरीके से अंदर रख के वो स्टीम ले लेते थे। जब जलता था तो अपना मुंह थोड़ा हटा लेते थे, जब स्टीम ज़्यादा लग रही है आपको, ऑन ऑफ आपके अपने कंट्रोल पे। अब हमने दोनों पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कर लिया और आप ये इसको उस तरह से लगा सकते हैं, फिक्स कर देना है। ठीक हो गया? तो ये देखें यहाँ से स्टीम आती है। तो बता दिया ये दोनों ही बहुत यूज़फुल हैं, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। मगर मैं ज़्यादातर जो यूज़ करती हूँ वो ये यूज़ करती हूँ। बहुत आइडियल है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं कहती हूँ हर घर में होना चाहिए। ये तो एक आम सी बीमारी है कि नज़ला, खांसी, बुखार तो हर एक को होता ही है। तो नज़ले के लिए, नोज ब्लॉक के लिए, या जो साइनस के पेशेंट्स होते हैं उनकी जैसे नेजल ब्लॉकेज बहुत रहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसकी क्लीनिंग का ये तरीकाकार है कि मैं इसको पूरे पार्ट को ऐसे नहीं धो देती हूँ वॉश बेसिन में, बल्कि इसको अंदर से थोड़ा सा पानी डाला और ख्याल से आप इस तरह से पलटते हैं। नहीं तो आप कोई क्लीन सॉफ्ट क्लोथ से पोंछ लें और फौरन के फौरन साफ कर लिया करें। जैसे जब आपने यूज़ किया तो पानी पड़े नहीं रहने दें, क्योंकि अगर पानी पड़ा रहेगा उसमें डस्ट पार्टिकल्स आएंगे एयर के, वो पीला हो जाएगा तो आपका ये हिस्सा पीला हो जाएगा। देखिए मेरा पीला नहीं है, आज भी इतना चमक रहा है जैसे कि मैंने कोई नई प्रोडक्ट खोली हो। चलिए अब हम इसे कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पानी फिल करेंगे। कप में आपने पानी ले लिया, यानी कि समझ लें 70% भरा हुआ है, ये फिक्स कीजिएगा और उसके बाद आप स्विच ऑन करें। और पीछे से मैंने इसको ऑन पे रखा था, वरना ये ऑफ ऐसे होता है, ऑन ऐसे होता है। इसको क्लीन करना बहुत आसान है। जिस वक्त ये निकला हुआ होता है, यूज़ करने के बाद आप इसको डिश वॉशिंग लिक्विड लीजिए, जो बर्तन धोने वाला लिक्विड होता है। बर्तन धोने वाले क्लीनर से आपने इसको स्पंज से वैसे ही साफ करना है जैसे आप बर्तन धोते हैं। तो क्लीनिंग इसकी बहुत ही सिंपल है। और जब आप इसको वॉश करके रख लें तो उसके बाद आप इसको मेक श्योर करें कि मशीन आपकी और ये इसका ड्राई हो, बिल्कुल सूखा हुआ हो, तब आप इसे बॉक्स में डाल के अपने कबर्ड्स में रख सकते हैं। जब जब यूज़ हो आप बाहर निकाल लें। मैं ऐसी प्रोडक्ट्स घर में खुली नहीं रखती, जब यूज़ करना होता है मैं अपने कबर्ड से बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये कि गंदी नहीं होती, तो धो के यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। लास्ट टाइम आपने इसे वॉश करके रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है आपकी चीज़ बिल्कुल साफ़ है, तो आप उसमें डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा क्लीन टिश्यू से आप अगर तो डस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि जो हमें तो नहीं दिखते हवा में तो होते हैं, तो आप उसे क्लीन कर लीजिए, उसके बाद पानी डाल के इसे यूज़ कर लीजिए। तो इसमें से स्टीम निकलनी शुरू हो गई है, ये आपको आवाज़ आ रही है। 2 मिनट्स में ये हो जाता है। इसे एक टेबल पे इसको रेडी रखा हुआ है, सेट किया हुआ है और आप इस तरह से स्टीम लेंगे। तो जैसे ही आपकी डिवाइस ठंडी हो जाए, जब बिल्कुल नॉर्मल ठंडा हो जाए, आप यूज़ करने के बाद छोड़ दें, 15-20 मिनट बाद आए, जैसे ही ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसको निकालिएगा। तो उससे प्लास्टिक की शेप भी मतलब यानी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। वाकई में मेरी इतनी पुरानी प्रोडक्ट है और ये मेरा आज का इसका जेन्युइन रिव्यू है जो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, उस चीज़ का मेरे व्यूअर्स भी फ़ायदा उठाएं। तो मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मैं हूँ दुबई बेस्ड ब्लॉगर। यहाँ पे जब भी कोई भी ऑफर्स, कहीं कोई इवेंट हो रहा होता है, जायटेक्स हुई, मैं सारे इवेंट कैप्चर करती हूँ और मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारी आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियोस मिलेंगी मेरे चैनल पे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस इंफॉर्मेटिव चैनल से फ़ायदा उठाइए।